नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बिहार में जो होमगार्ड का भर्ती आया है उसके बारे में डिटेल से। इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें एग्ज़ाम होगा कि नहीं, रिटेन एग्ज़ाम होगा कि नहीं, मेरिट कैसे बनेगा, फिजिकल में क्या सब करना होगा, उस तमाम बातों पर आप लोगों को हम जानकारी देने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं बिहार, ये जो पोस्ट है बिहार होमगार्ड न्यू भर्ती 2025 के नाम से है। बिहार होमगार्ड न्यू भर्ती 2025। कुल सीट का अगर आप बात कीजिएगा तो टोटल पोस्ट इसमें है 15,000। कितना सीट है टोटल? 15,000। आवेदन का जो तिथि है 28 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक है आवेदन का तिथि, अर्थात आप 28 मार्च से 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। फी जो है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, ईबीसी का, ये मेल का है 200 रुपया चाहिए आपको। किसका? ये मेल वर्ग का है। और एससी एसटी फीमेल, एससी एसटी में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, और फीमेल में ऑल कैटेगरी, इसको टोटल चाहिए कितना रुपया? 100 रुपया। एज लिमिट एज ऑन, आपको 1/1/2025 तक 19 वर्ष हो जाना चाहिए। 1/1/2025 तक एज जो है आपको 19 साल से लेकर 40 बरस है सभी कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज 19 बरस और मैक्सिमम एज आपका 40 बरस होना चाहिए। छूट, किसी भी प्रकार का छूट नहीं है, चाहे आप किसी कैटेगरी से हैं, आपको इसमें छूट नहीं है। 19 साल से 40 बरस है ये। योग्यता 12वीं है, 12वीं पास होना चाहिए। अब बोलिएगा सर जो इस बार 12वीं पास क्या है वह फॉर्म भर पाएगा? तो वह फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसका फाइनल डिग्री जो चाहिए 1/1/25 तक फाइनल हो जाना चाहिए 12वीं। लेकिन 1/1/25 तक तो 12वीं फाइनल हुआ नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट आया है मार्च में। चयन प्रक्रिया, अब चयन प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार से चयन होगा। 15 मार्क्स का टोटल इसका मैक्सिमम मार्क्स रखा गया है। मैक्सिमम कितना नंबर का एग्जाम होगा? एक तरह से 15 मार्क का। इसमें कोई रिटेन एग्जाम नहीं है, कोई रिटेन एग्जाम, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा। समझ गए आप लोग? सिर्फ फिजिकल होगा। फिजिकल हो जाने के बाद डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, और उसका फाइनल मेरिट आपका बन जाएगा। चयन प्रक्रिया में फिजिकल, फिर डीवी, फिर मेडिकल और मेरिट। अब आइए हम फिजिकल पर बात करते हैं। फिजिकल में क्या कैटेगरिया है? आपका हाइट जो है मेल का 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल है, आपका हाइट 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए किसी कैटेगरी में। लेकिन अगर आप पूर्णिया या कोसी प्रमंडल से हैं, पूर्णिया या कोसी प्रमंडल से है, तब आपका हाइट मेल में 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में जैसे जिला आ जाता है अररिया, किशनगंज, उसके बाद सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, ये सब जो है पूर्णिया या कोसी प्रमंडल में आ जाता है। उसमें पुरुष का हाइट चाहिए 157.5। तो उस पूर्णिया या कोसी प्रमंडल में कौन सा है आप लोग को पता होना चाहिए? अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल। अब आइए आपका चेस्ट तो 79 होना चाहिए, अदर 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में पूरा करना है। अगर फीमेल है तो 800 मीटर 5 मिनट में करना है। फीमेल का हाइट जो है 163 सेंटीमीटर चाहिए। ये समझ गए आप लोग? अब आप लोग को हम बताते हैं कितना अंक लाने पर मेरिट बनेगा। टोटल आप कितना नंबर लाइएगा तो मेरिट बनेगा। देखिए ये रनिंग जो है, रनिंग ये क्वालिफाइंग नेचर का है। रनिंग कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का है।
इसका मार्क आपका नहीं जुड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क आपको नहीं जुड़ेगा। नंबर जुड़ेगा आपका ऊंची कूद का, लंबी कूद का और गोला फेंक का। अब आइए ऊंची कूद में कितना कूदिएगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा। अगर आप 4 फीट कूदिएगा, 4 फीट, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। 4 फीट कूद दिएगा तो कितना नंबर मिलेगा? 1 मार्क। उसके बाद 4 फीट 3 इंच कूद दिएगा, 4 फीट 3 इंच, 3 इंच कूदिएगा तो आपको मिलेगा 2 मार्क। यहाँ पर आपको बता देते हैं ऊंची कूद के बारे में। ऊंची कूद, अगर आप 4 फीट कूदिएगा तो 1 मार्क मिलेगा। 4 फीट 3 इंच कूदिएगा, 4 फीट 3 इंच, तब आपको मिलेगा यहाँ से 2 मार्क। उसके बाद आप 4 फीट 6 इंच कूदिएगा, 4 फीट 6 इंच, तब आपको मिलेगा 3 मार्क। अगर आप 4 फीट 8 इंच कूदिएगा तो आपको मिलेगा 4 मार्क। अगर आप 5 फीट कूद जाते हैं तब आपको मिलेगा 5 मार्क। मतलब हाईएस्ट जो है 5 मार्क ही मिल सकता है, 5 मार्क से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। यह है ऊंची कूद का। अगर आप लंबी कूद में पूछेगा कितना नंबर मिलेगा, तो लंबी कूद में जो है आपको, अगर आप 12 से 13 फीट कूदते हैं, 12 से 13 फीट, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। अगर आप 13 से 14 फीट कूदते हैं, 13 से 14 फीट, तो आपको मिलेगा 2 मार्क। अगर आप 14 से 15 फीट कूदते हैं तब मिलेगा 3 मार्क। 15 से 16 फीट कूदते हैं तो मिलेगा आपको 4 मार्क। अगर आप 16 प्लस कूद जाते हैं, 16 प्लस फीट कूद जाते हैं, तब मिलेगा 5 मार्क। मतलब हाईएस्ट जो है 5 मार्क ही मिलेगा। ऊंची कूद का भी बता दिए, लंबी कूद का भी बता दिए। अब आपको समझना होगा गोला फेंक, गोला फेंक का क्या नियम है, तो गोला फेंक का भी बता देते हैं आप लोग को। गोला फेंक का देखिएगा, गोला फेंक, इसमें अगर आप 17 फीट कूदते हैं, 17 फीट, तो 1 मार्क मिलेगा। 18 फीट कूदते हैं तो 2 मार्क मिलेगा। 19 फीट कूदते हैं तो 3 मार्क मिलेगा। और 20 फीट कूदते हैं तो 4 मार्क मिलेगा। अगर आप 20 प्लस कूद जाते हैं, 20 प्लस कूद जाते हैं, तब आपको मिलेगा 5 मार्क। मतलब हाईएस्ट 5 मार्क ही मिल सकता है। तो देख सकते हैं ऊंची कूद में ही हाईएस्ट जो है 5 मार्क मिल सकता है। उसके बाद लंबी कूद में भी हाईएस्ट 5 मार्क मिल सकता है। और गोला फेंक में भी 5 मार्क। मतलब टोटल एग्जाम एक तरह से आपका होगा 15 नंबर का। और 15 नंबर में कितना नंबर लाइएगा तो आप सेफ जोन में रहिएगा। आइए यहाँ बताते हैं आपको। सेफ जोन में आप कितना नंबर पर रहिएगा। देखिए ये गोला फेंक जो देख रहे हैं आप, गोला फेंक, यहाँ से स्टूडेंट जो है फुल कूद रहा है। मतलब 20 प्लस फीट गोला फेंक जो है 20 प्लस फीट फेंक रहा है। मतलब फुल में फुल नंबर ला रहा है। तो यहाँ से एवरेज लड़का 5 नंबर ला रहा है, 5 यहाँ से, क्योंकि 20 फीट फेंक रहा है वह गोला। और उसके बाद अगर देखिएगा ऊंची कूद में, तो ऊंची कूद में स्टूडेंट सब 4 फीट 6 इंच कूद रहा है। तो यहाँ से उसको मिल रहा है 3 नंबर। तो 5 3 8। और यहाँ देखिएगा तो यहाँ से स्टूडेंट जो है 15 से 16 फीट एवरेज, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 मार्क। तो 5 4 9 3 12 मार्क। लेकिन 12 मार्क पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
आपको लाना कितना होगा देखिए, गोला फेंक में आप में 5 मार्क लाना होगा, 5 में 5 प्लस यहाँ से आपको ऊंची कूद में जो है कम से कम 4 मार्क लाना होगा, मतलब कूदना होगा 4 फीट 8 इंच, 5 4 9। और यहाँ लंबी कूद, जो लंबी कूद देख रहे हैं यहाँ से भी कम से कम आपको 15 से 16 4 मार्क, और नहीं तो 16 प्लस 5 मार्क, तो 5 4 9 5 14 15 में अगर आप 14 मार्क ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित है 100% रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन 13 मार्क ला रहे हैं, ये हम पुरुष वर्ग के लिए बता रहे हैं, तब 50-50% है, 50-50% है। आपका रिजल्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप देख लिए कितना नंबर आपको कम से कम चाहिए, 14 मार्क, क्योंकि हमको लगता है 5-10 लाख से कम फॉर्म भराएगा नहीं। सीट है कितना, 15,000। और फीमेल का अगर पूछिएगा कितना मेरिट बन जाएगा महिला का, तो महिला का अगर पूछिएगा तो महिला का मेरिट जो है 12 से 13 मार्क। अगर आप 15 में 12 से 13 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका मेरिट 100% बन जाएगा महिला के लिए। इसका सैलरी का बात कीजिएगा, सैलरी कितना है, सैलरी का बात कीजिएगा तो सैलरी जो है 700 रुपया पर डे है। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए, आप 30 दिन कीजिएगा तो 21,000 रुपया मंथली है। तो सैलरी 700 रुपया पर डे है, 21,000 रुपया आपको मंथली मिलेगा। इस तरह से हमने आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट कीजिएगा, हम इस पर एक नया वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।